हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आदर्श पांडे। और आते हैं अपने आरएसी के दूसरे चैप्टर पे। दूसरा चैप्टर का नाम है हमारा वेपर कंप्रेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका नाम वेपर कंप्रेशन साइकिल है। तो वेपर कंप्रेशन साइकिल कुछ नहीं है, सिर्फ एयर कंप्रेशन साइकिल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको थोड़ा सा वेरीफाई या मॉडिफाई कर दिया गया है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल को मॉडिफाई कर दिया गया है। और वेपर कंप्रेशन साइकिल का मैंने पिछली वीडियो बनाया हूं। वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो वेपर कंप्रेशन साइकिल में एक लिक्विड या वेपर जो यूज होता है उसे हम रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। तो रेफ्रिजरेंट क्या होता है, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है जो कि एसी वगैरह में या फ्रिज वगैरह में यूज किया जाता है। जो रेफ्रिजरेंट वो कॉमनली कार्बन डाइऑक्साइड होता है। रेफ्रिजरेंट जो होता है वो हमारा मेनली CO2 होता है, या सल्फर डाइऑक्साइड होता है, या तो अमोनिया NH3। ये रेफ्रिजरेंट जो होते हैं हमारे वेपर कंप्रेशन साइकिल में यूज होते हैं। मैं वेपर कंप्रेशन साइकिल का पिछली वीडियो में एक वीडियो बनाया हूं जिसमें पूरा प्रोसेस समझाया हूं ढंग से। तो आप, मैं आशा करता हूँ आपके जाके पिछला वीडियो मेरा देख ले, जिससे कि आपको ये समझने में आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। मैं थोड़ा बहुत समझा दे रहा हूं आपको क्लियर बना के। ये वेपर कंप्रेशन साइकिल मैंने बनाया था जिसमें ये कंडेंसर था, ये कंप्रेसर, ये इवेपोरेटर, और ये एक्सपेंशन वाल्व। ये कंडेंसर, ये इवेपोरेटर, ये कंप्रेसर। ठीक है। तो ये जो पाइप है, इस पाइपलाइन के थ्रू रेफ्रिजरेंट को हम फ्लो कराते हैं। तो रेफ्रिजरेंट जब कंप्रेसर में जाता है तो वो सैचुरेटेड फॉर्म में होता है। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है उसमें वेपर का मतलब पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें प्रेजेंट होंगे उस एयर में। तो सैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड के बाद कंप्रेसर उसका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज कर देगा। प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से जो उसकी वो जो कंप्रेसर के बाहर जब वो एयर या रेफ्रिजरेंट जो बाहर निकलेगा वो सुपर हीटेड फॉर्म में हो जाएगा। मतलब उसमें जो पानी के ड्रॉपलेट्स थे वो मेनली डिसअपियर हो जाएंगे। कंप्रेसर से गुजरने के बाद वो कंडेंसर में प्रवेश करेगा। कंडेंसर में वो लेटेंट हीट को बाहर की तरफ निकाल देगा। लेटेंट हीट को बाहर की तरफ निकाल देगा। लेटेंट हीट को बाहर की तरफ निकालने के बाद कंडेंसर से जब बाहर निकलेगा तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा। जो रेफ्रिजरेंट था हमारा वो लिक्विड फॉर्म में होगा। इधर सैचुरेटेड वेपर था, सैचुरेटेड वेपर, इधर सुपर हीटेड वेपर। उसके बाद जब कंडेंसर को वो छोड़ के जब बाहर निकलेगा तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा। उसके बाद वो एक्सपेंशन वाल्व में प्रवेश करेगा। एक्सपेंशन वाल्व में उसके फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। और जो रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर को चाहिए वो एक डेफिनेट अमाउंट में एक्सपेंशन वाल्व द्वारा दिया जाता है। तो जब एक्सपेंशन वाल्व में रेफ्रिजरेंट प्रवेश करेगा उसके बाद जब बाहर निकलेगा तो वो लिक्विड प्लस वेपर फॉर्म में होगा, जिसमें कि अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वेपर होगा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड होगा। वही लिक्विड प्लस वेपर प्रवेश करता है हमारा इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट हम रखे रहेंगे उसके टेम्परेचर को या उसके लेटेंट हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके ये जो यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर आया था, ये लिक्विड में भी जो लिक्विड है यहाँ पे जो लिक्विड है वो इस लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके वेपराइज हो जाएगा। और ये दोनों वेपर जब इवेपोरेटर को छोड़ के बाहर निकलेंगे तो दोनों वेपर फॉर्म में हो जाएंगे। तो ये तो मैंने फ्लोली आपको समझा दिया है।
बाकी ढंग से मैंने पिछली वीडियो में इसका वीडियो बनाया, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीएच और टीएस डायग्राम। तो देख लेते हैं पीएच और टीएस डायग्राम वेपर कंप्रेशन साइकिल में कैसे बना जाता है। तो आते हैं पहले पीएच डायग्राम पे। पीएच डायग्राम, ठीक है। तो पी से होता है हमारा प्रेशर, एच से हमारा होता है एंथैल्पी, ठीक है। पी फॉर प्रेशर, एच फॉर एंथैल्पी। इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस शेप में होगा, ठीक है, इस शेप में होगा, जिसमें ये जो पॉइंट होगी ये होगी हमारी क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट है ये, ठीक है, ये जो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट है। और जो इधर वाली लाइन जो दिख रही है, इधर वाली, ये जो लाइन है, ये इसका नाम है सैचुरेटेड वेपर लाइन, ठीक। और जो इसके इधर का पूरा जो पार्ट है, ये जो पार्ट आएगा हमारा, वो सुपर हीटेड वेपर के रीजन में आएगा। सुपर हीटेड वेपर, इस लाइन के जो इधर का पूरा पार्ट है वो सुपर हीटेड वेपर के फॉर्म, मतलब कि उसमें आ जाएगा रीजन में। ये जो इस लाइन की जो इधर का पूरा रीजन है, ये आ जाएगा हमारा सब कूल्ड लिक्विड लाइन, सब कूल्ड, सब कूल्ड लिक्विड। और ये जो लाइन है क्रिटिकल पॉइंट तक, यहां से यहां तक क्रिटिकल पॉइंट तक, ये लाइन हमारी जो होगी वो होगी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ये जो लाइन हमारी वो हो गई सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ठीक है। और ये जो डोम शेप है, जो डोम शेप है ये, और जो डोम शेप आपको दिख रहा है, ये पी एच डायग्राम में जो डोम शेप है, इसको बोलते हैं हम वेपर डोम। इस वेपर डोम में ये वेट वेपर रहता है, लिक्विड प्लस वेपर दोनों ही प्रेजेंट रहता है, इसमें दोनों ही प्रेजेंट रहता है। ये वेपर डोम है हमारा। अब पीएच डायग्राम के बाद आते हैं हम टीएस डायग्राम पे। टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम जो होता है हमारा, वो टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच का डायग्राम होता है। टेम्परेचर एस फॉर एंट्रोपी। टीएस डायग्राम जो हमारा वो टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच का डायग्राम होता है, ठीक है। ठीक है, ठीक। ये जो हमारा होगा वही क्रिटिकल पॉइंट, सेम थिंग जो इसमें था वही इसमें भी। ये हो गई हमारी सैचुरेटेड वेपर लाइन। ये जो रीजन है हो गया पूरा सुपर हीटेड वेपर का रीजन। ये जो रीजन है पूरा इधर, ये हो गया सब कूल्ड लिक्विड का रीजन। और जो क्रिटिकल पॉइंट से ये वाली लाइन जो है, ये हो गई हमारी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, और ये वेपर डोम है, ठीक है। तो जब कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट प्रवेश करता है, जब कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट प्रवेश करता है, तो किस फॉर्म में रहता है? वो सैचुरेटेड फॉर्म में रहता है। तो ये जो लाइन हमारी थी वो सैचुरेटेड वेपर लाइन थी। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 1 पॉइंट मान लेते हैं इसको,
कि कंप्रेसर में जब प्रवेश किया तो सैचुरेटेड जो रेफ्रिजरेंट था हमारा सैचुरेटेड फॉर्म में था। ठीक है, अब कंप्रेसर ने उसको कंप्रेस कर दिया। कंप्रेसर उसको क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा। जब कंप्रेस करेगा तो कंप्रेस करने के साथ साथ टेम्परेचर तो बढ़ेगा, परंतु वहां पे एंट्रोपी जो रहेगी हमारी वो कांस्टेंट रहेगी। तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, परंतु जो एंट्रोपी थी वो एंट्रोपी जो है कांस्टेंट रह गई। तो 1 से प्रोसेस का हुआ 2। ठीक है, कंडेंसर में प्रवेश करने के बाद उसका जो टेम्परेचर है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। जैसा कि मैंने पहले फिगर में बताया था, कंडेंसर में जब प्रवेश करता है रेफ्रिजरेंट, उसका लेटेंट हीट जो होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। जब बाहर की तरफ निकलेगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, और जब डाउन होगा तो देखिए ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, टेम्परेचर अगर ऊपर जाएगा तो वो बढ़ेगा, अगर नीचे की तरफ आएगा तो वो घटेगा। ठीक, अब नीचे की तरफ आ गया। अब कंडेंसर से जब बाहर निकलेगा वो, कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर में होता है वेपर को ठंडा करते हैं। जब वेपर ठंडा करेंगे तो डायरेक्टली तो लिक्विड में बदल नहीं जाएगा। ठीक है, वेपर को ठंडा करेंगे हम तो धीरे धीरे करके वो लिक्विड में, पहले लिक्विड प्लस वेपर होगा, फिर जाके पूरा पूरा लिक्विड में होगा। तो जो 2 से 3 प्रोसेस हुआ हमारा, वो हमारा हो गया, टेम्परेचर डाउन हुआ था कंडेंसर में। अब 3 से 4 प्रोसेस में वो एक्सपेंशन वाल्व में प्रवेश कर गया। एक्सपेंशन वाल्व में प्रवेश करने के बाद, एक्सपेंशन वाल्व में क्या होता है कि फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। एक्सपेंशन वाल्व में जब रेफ्रिजरेंट था हमारा, जब उसमें प्रवेश करने के बाद जब कंडेंसर से जब बाहर निकला था तो वो क्या था, सैचुरेटेड लिक्विड फॉर्म में था पूरा पूरा। तो ये हो गई हमारी लाइन जो थी पूरी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन हो गई। एक्सपेंशन वाल्व में प्रवेश जब करेगा तो वो लिक्विड प्लस वेपर में रहेगा, लिक्विड प्लस वेपर में रहेगा। ठीक है, ठीक, 4 से 5 में वो एक्सपेंशन वाल्व में रहेगा, एक्सपेंशन वाल्व में रहेगा। ये हो गया हमारा कंप्रेशन रीजन, ये पूरा हो गया हमारा कंडेंसर का रीजन। ठीक है, एक्सपेंशन का रीजन। अब 5 से एक प्रोसेस में क्या होगा, ये इवेपोरेटर में प्रवेश करेगा। अब इवेपोरेटर जब प्रवेश करेगा तो वो लिक्विड प्लस वेपर रहेगा। ये जो वेपर का डोम है पूरा, ये वेपर जो डोम है इसमें लिक्विड प्लस वेपर है, इसलिए इसमें लिक्विड प्लस वेपर दिखाया गया लाइन से। ठीक है, अब इवेपोरेटर में जब प्रवेश करेगा तो इवेपोरेटर क्या काम करेगा कि वेपर तो पहले ही था ही, उसमें लिक्विड वेपर था ही, रेफ्रिजरेंट, लेटेंट हीट को, ऑब्जेक्ट के लेटेंट हीट को वो एब्जॉर्ब करके लिक्विड पूरा पूरा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब इसमें से निकलेगा, जब इवेपोरेटर में से वो बाहर निकलेगा तो पूरा पूरा सैचुरेटेड लिक्विड हो जाएगा, जो फिर से ही कंडेंसर में प्रवेश करेगा, कंप्रेसर में, और फिर से कंडेंसर में। यही तरीके से प्रोसेस पूरा हमारा चलता रहेगा, और हमें ये टीएस डायग्राम था वो मिल गया। ठीक है, ये टेम्परेचर और एंट्रोपी का डायग्राम था, और ये जो डायग्राम था हमारा वो प्रेशर और एंथैल्पी का डायग्राम था। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वेपर कंप्रेशन एंड साइकिल। ठीक है, तो इसको हम पीएच डायग्राम की मदद से समझते हैं। पीएच डायग्राम, प्रेशर एंड एंथैल्पी डायग्राम। P for pressure and H for enthalpy. एक मिनट, ठीक है। ठीक, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गई, ये प्रोसेस 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये पॉइंट से डॉटेड लाइन से इसको नीचे ले आते हैं और ये हो जाता है हमारा H1। इसको हम डॉटेड लाइन नीचे लेके आते हैं और ये हो जाएगा हमारा H2।
इसको नीचे ले आते हैं और ये हो गया हमारा H3 इज इक्वल टू H4। ठीक है, तो इसका हम क्या याद करेंगे, COP। COP क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। COP इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या RE अपॉन वर्क डन। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है यहाँ पे हमारा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वही इफेक्ट होता है कि जहां पे हमें रेफ्रिजरेशन का अनुभव हो। ऐसा कहां होगा, जहां इवेपोरेटर होगा, क्योंकि जहां इवेपोरेटर होता है वहीं तो हमारा लेटेंट हीट जो है ऑब्जेक्ट का वो एब्जॉर्ब होता है। जहां लेटेंट हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा वहां कुछ न कुछ मतलब शीतलन महसूस होगा, कुछ न कुछ ठंडक महसूस होगा। तो जो जो इवेपोरेटर होता है वो हमारा वो 4 से 1 प्रोसेस में होता है। ठीक है, तो जो 4 से 1 प्रोसेस होगा वही हमें रेफ्रिजरेशन का मतलब कि वहां पे ही रेफ्रिजरेशन हमें प्राप्त होगा। तो जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा हमारा होगा ये 1 से 4 होगा। ठीक है, तो H1 माइनस H4 वर्क डन। ठीक है, वर्क डन जो होगा हमारा वो, अब जो प्रोसेस होता है जिसमें कंप्रेसर, इवेपोरेटर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व है, उसमें हमें पावर कहाँ सप्लाई करना पड़ता है, तो जैसे ये हम देखे थे, ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व थी, इसमें कोई पावर नहीं चाहिए हमें, इवेपोरेटर में कोई पावर नहीं चाहिए, कंडेंसर में कोई नहीं चाहिए। लेकिन वर्क डन कहाँ हो रहा है, कंप्रेसर को चलाने के लिए, जाहिर सी बात है, कंप्रेसर है उसको चलाने के लिए हमें पावर का जरूरत पड़ेगा। तो जो पावर जरूरत पड़ेगा हमारा वही होगा हमारा वर्क डन। वर्क डन कार्य कहाँ किया गया, कार्य कंप्रेसर पे किया गया, तो जो कार्य होगा हमारा वो H1 से H2 तक गया, यही हमारा कंप्रेसर लगा हुआ है। यहाँ तो ये ऑपरेटर था, ये कंप्रेसर लगा हुआ है, यहाँ वर्क डन हुआ, तो H2 माइनस H1, H2 माइनस H1। ठीक है, तो ये हमारी निकल के आ गई COP ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल। ये COP हो गई हमारी वेपर कंप्रेशन साइकिल की। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल पे आने के लिए आप सभी को धन्यवाद।